वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जनाब रमज़ान में हर टाइम किचन के अंदर ही आपको मेरे व्लॉग्स मिलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है किचन में बहुत सारे काम होते हैं। तो फ़िलहाल जनाब मैं अभी कहीं से आई हूँ। आज मैं तकरीबन पौने 12 का टाइम था, तो मैं सोई हुई थी तो मुझे कॉल आई। हमारी स्ट्रीट है एक, उनकी स्ट्रीट में से ना हमारी एक आंटी हैं उनकी, तो उन्होंने बोला कि आपके सामने जो फ़रा भाभी हैं, उनके भाई की डेथ हो गई है, अगर आपने जाना है तो बताओ। अब हमारी सब जा रहे थे, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं सुन के भी ना जाती। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं आधे घंटे में आप लोगों की तरफ आ रही हूँ, तो हम लोग सब चलते हैं। बस फिर मैं फटाफट से रेडी हुई और गाड़ी निकाली और उसके बाद मैं उन लोगों के साथ चली गई। बाज़ार में उनका कहीं घर था, वहाँ पे गए। 1:30 बजे जनाज़ा था जुमे के बाद ना, तो बस फिर अब मैं आई हूँ और इतना दिल बुरा हो रहा था ना, बिल्कुल भी कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। ख़ैर कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ ना, तो बस फिर सोचा कि ऐसा करती हूँ, आज दाल-चावल बना लेती हूँ और जो जल्दी-जल्दी से सारे काम हो जाएँ, क्योंकि जब इंसान का दिल ना कुछ कर रहा हो करने को, तो बस फिर ऐसे दिल परेशान-परेशान ही रहता है। तो यहाँ पर मैं अब दाल धो रही थी और उसके बाद चावल बना लूँगी साथ इसके। असल में ना अफ़्तारी कर लेते हैं ना जब, तो खाना इतना हैवी खाने को दिल नहीं करता है। आज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थीं जो फ्रीज़ हुई पड़ी नहीं थी, तो मुझे था कि चलो मैं इन्हीं में से ना कुछ निकाल के तो फ्राई कर लूँगी। मेरे हस्बैंड ना काफ़ी टाइम से ना, पिछले साल से, बल्कि उससे पहले से भी मुझे कहा करते थे कि तुम ऐसे करो कि जो पकोड़े वगैरह बनाती हो ना, तो वो सरसों के ऑयल में बनाया करो। तो मैं उन्हें कहती थी मैंने कभी नहीं खाया, तो मेरा दिल नहीं करता। अगर ना मेरा दिल किया खाने का तो मैं कैसे खाऊँगी ना, मुझे ज़ायका अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम खाया करो, बड़ा हेल्दी होता है ना। जब भी पकोड़े बनाओ उसमें बनाओ, रिफाइन ऑयल में नहीं बनाते हैं। ख़ैर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं बात आई गई हो गई ना। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, मैं बाज़ार आई हूँ। मेरे बेटे ने बोला कि मामा मैंने ना मोतीचूर की जो हैं हरी मिर्चें, इनकी बड़े मज़े की होती हैं, वो खानी है और दही भल्ले भी थोड़े से ला दो मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, वो भी ले लेती हूँ और साथ जनाब मैंने ले ली अमरती यहाँ से। वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे जुम्मा था ना, तो बाज़ार बिल्कुल खुला था, वरना यहाँ तो तिल धरने की जगह नहीं होती है, यकीन करें ना, इतना रश होता है। तो थैंक गॉड के टाइमली जो है ना हम लोग घर वापस आ गए थे। तो ख़ैर यहाँ पर दाल वग़ैरह भी जो है ना मैं बंद करके इसका ना कुकर हो गई थी, बन गई थी, तो बस मैं चूल्हा ऑफ़ करके चली गई थी। तो मैंने कहा कि मैं आके तड़का-शड़का लगा लूँगी। यहाँ पर तड़का बनाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि क्या हुआ आज। बल्कि मैंने जो वीडियो देखी ना, तो मुझे ये हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ौरन कॉल की। मैंने कहा आप सही कह रहे थे कि जो है ना रिफाइन ऑयल में नहीं, पकोड़े जो है ना मैं आइंदा से बनाऊँगी सरसों के तेल में। बल्कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि क्यों बनाओगी? मैंने कहा इसलिए कि आप बस ठीक कहते थे ना, मैंने आपकी सुनी ही नहीं। हुआ क्या कि आज मैंने जब अफ्तारी कर ली ना, तो मैं ऐसे ही थक गई थी, तो लेट के मैंने टीवी ऑन किया, तो चैनल जो सामने मेरे आया वो था व्लॉग्स फॉर ऑल ना, तो उसमें मारिया भी डॉक्टर शगुफ्ता फ़ेरोज़ नाम था उनका। उनके साथ ना ज़रा गपशप लग रही थी, कोई इंटरव्यू कर रही थी और ये अफ्तारी के ऊपर ही थी उनकी सारी ना। तो उन्होंने बताया कि आप रिफाइन ऑयल में पकोड़े ना बनाएं, सरसों के तेल में बनाएं, तो वो बड़े हेल्दी होते हैं, आप खा सकते हैं 2-4 पकोड़े ना। तो मुझे फिर बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा जी, ये तो मेरे हस्बैंड तो मुझे 2 सालों से लगे हुए थे, मैं सुन ही नहीं रही थी उनकी बात। तो चलें, ये आइंदा से मैं ऐसे ही बनाऊँगी। तो वो मेरे हस्बैंड हँसने लगे, कह रहे हाँ, बिल्कुल घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, इसलिए तुमने मेरी सुनी नहीं। मैंने कहा नहीं, बस सुनी नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, बस ये समझ लेना। तो ख़ैर जनाब यहाँ पे लग गया तड़का यम्मी सा और दाल बड़े मज़े की बनी थी। तो बस इसको लगाते हैं साइड पे और उसके बाद बनाएँगे दूसरी चीज़ें। कल जनाब मेरी नंद ने हम सबकी इफ्तारी की हुई है। कल मैंने जाना है उनके घर और मैंने ये सोचा कि कल ना मैं ऐसा करूँगी कि मैं जितने भी गर्मियों के कपड़े हैं ना, सारा दिन जो मैंने कुछ नहीं करना, तो मैं ये काम करूँगी कि मैं वो निकाल लूँगी और सर्दियों के सारे बंद कर दूँगी। कल क्या हुआ, इतनी गर्मी थी हमारे यहाँ पर, इतनी शदीद गर्मी हो गई है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो कल मुझे फिर मौका गनीमत जान के ना, तो वो सारे काम मैं अपने कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पर जनाब जब अफ्तारी हो गई, तो बस फिर चाय की तरावट होती है ना, बस दिल करता है कि चाय पिएँ। और ये है जनाब अमरतियाँ मज़े की यम्मी सी। तो ये हमने चाय के साथ आज खाई और बड़ी ही मज़े की लगी। मेरा ख़्याल है काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये खाई और ये मैं जब भी कभी खाऊँ ना, तो रमज़ान में ही खाती हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम मैं इस रमज़ान में मैंने लेकर आई हूँ। तो बस चाय पीते हैं और चाय को एन्जॉय करते हैं।
और हमारे यहाँ की मोतीचूर की जो अमृतियाँ हैं ना, बड़ी टेस्टी होती हैं, बड़े मज़े की होती हैं। तो बस मैं पीती हूँ चाय, और आप लोग वीडियो देखेंगे तो मुझे लाज़मी बताना अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, और बार-बार कहती हूँ आपको कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना, ताकि मुझे थोड़ी-सी जो है ना हौसला अफ़ज़ाई हो जाएगी, और आपकी तरफ से छोटा-सा गिफ्ट होगा मेरे लिए। तो जनाब, मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।